देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सारे ज़रूरी सामान और खाने पीने की कुछ चीज़ें लेकर रमेश दूसरे शहर की ओर कार के स्टीयरिंग में हाथों को जमाए कुछ रोमांचित कर देने वाले गाने को सुनते हुए निकल पड़ा उस नई जगह जहां अभी अभी उसका तबादला हुआ था। रास्ते में गाड़ियों की तादाद और भीड़ भी काफ़ी थी। शाम ढलकर रात होने जा रही थी। रातों में अकेले तो सफ़र काटने वाला नहीं था वो, इसलिए गुनगुनाते और अपने दोस्तों से कॉन्फ्रेंस कॉल पर बातें करते और आने की सूचना देते हुए हाईवे से होकर निकल रहा था। रात भर का सफ़र और वो भी अकेले जाना आसान नहीं होता। रास्तों में बियर गटक चुका था, पानी की बोतलें भी खाली हो चुकी थी, प्यास लगी थी जोरों की। हाईवे पार होने का इंतज़ार था। रात भी काफ़ी हो चुकी थी। कॉन्फ्रेंस कॉल में बातें ख़त्म हुई। अब हाईवे के ओवर ब्रिज से नीचे आकर बाएं हाथ से जाने वाले रास्ते की ओर मुड़ा। सुनसान झाड़ियों वाले रास्ते पर कार चल पड़ी। काले घने अंधेरे कार की लाइटों से निकलती रोशनी चीरते हुए अपना रास्ता बना रही थी। काफ़ी रात हो चुकी थी। रास्तों में ना कोई घर और ना ही कोई तालाब नजर आ रहा था। शिट, अब पानी भी खत्म हो गया, अब क्या करूं? कहता हुआ बियर के बोतल को छूने लगा, पर वो भी खाली सी महसूस होने लगी। 2 बजे का समय और रास्ता भी अकेले काटना मुश्किल था। साथ ही साथ मोबाइल के सिग्नलों ने भी साथ छोड़ दिया। जाना था शहर से 210 किलोमीटर आगे। आधे से ज़्यादा रास्ता तो निकल चुका, पर भूखे प्यासे शरीर कब तक साथ दे, यही सब सोचता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। तभी बहुत देर बाद एक ढाबा दिखाई दिया। चलो कुछ तो मिला, कहते हुए कार वहां जाकर रोका और निकलकर ढाबे में रखे चौपाई पर जाकर बैठ गया। काफ़ी लंबा रास्ता अभी बचा है, करीब 50 किलोमीटर, पर थोड़ा आराम तो मिला। ये बातें सोचते हुए अपने चेहरे को रुमाल से पोंछ ही रहा था कि तभी महसूस हुआ कि कोई उसके हाथों को छू रहा है। तुरंत चेहरे से रुमाल हटाकर सामने देखा तो एक जवान लड़का करीब 20 साल का उससे पूछ रहा था, क्या चाहिए साहब? देखने में थोड़ा सांवला सा था। उसके वेशभूषा बहुत ही पुराने ज़माने के लग रहे थे, जैसे उसका अब ट्रेंड ही नहीं रहा हो। चाय, गिलास पानी, बियर की ठंडी बोतल और साथ में तंदूरी कबाब लाना। सारी बातों को बिल्कुल उपेक्षा करते हुए रमेश ने खाने का आदेश दे दिया। आखिर भूख लगने पर कुछ भी सूझता नहीं किसी को। उस लड़के के जाने के बाद रमेश ने गौर से उस ढाबे को देखा। अच्छा सुंदर सजा हुआ था। चारों तरफ पर लाइटों के अंदर आग जैसी जलती रोशनी दिखी। चारों तरफ नज़र घुमाने पर बिजली के सारे उपकरणों में ऐसा ही महसूस हुआ। सामने बैठा एक शख्स चेहरे पर टॉवल डालकर बैठा था। हाथों को चौपाई पर टिकाकर उसके दोनों पैर हिल रहे थे और टॉवल से ढका सर घुमा रहा था। अजीब ही समय था। रात का अंधेरा, सुनसान रास्ते और झाड़ियों के बीच से होकर निकलना कोई मामूली बात तो न थी। अचानक दूर एक आदमी पर नज़र पड़ी जो एक छोटी सी डबली हाथों में लिए आंखें बंद करके ज़मीन पर बैठा था। ढाबे वाले लड़के ने सारे खाने पीने की व्यवस्था करने के बाद रमेश के सामने रखी और जाने लगा। सुन छोटू, रमेश ने आवाज़ लगाई। इस पर वो लड़का बोला, हाँ भैया बोलिए। थोड़ा सा खाना सामने उस भिखारी को भी दे दे मेरी तरफ से। इस पर वो लड़का बोला, कहाँ, कौन भिखारी? इस पर रमेश बोला, अरे वो सामने जो डबली लेकर बैठा है। इस पर वो लड़का बोला, वहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा भैया। अरे उधर नीचे देख,
बोलते हुए रमेश ने सर घुमाया और आंखें फटी की फटी रह गई। कोई नहीं था वहां पर, खाली रास्ते के बीच। अच्छा छोड़, कहीं चला गया होगा। फिर वो लड़का बोला, और कुछ लाओ साहब? तो इस पर रमेश बोला, नहीं, ज़रूरत पड़ने पर बोलता हूँ। जैसे ही उसने जलापान लेने की तैयारी की, पहला निवाला लेने ही वाला था, सामने बैठे व्यक्ति के पैर जले हुए और फूटते हुए फोड़े दिखने लगे, जो अब तक बिल्कुल ठीक थे। हाथों में काले लकीर दिख रहे थे और गड्ढे भी। समझ कुछ नहीं आ रहा था। भूख प्यास और अब डर परेशान करने लगा। छोटू छोटू, रमेश ने आवाज़ लगाई। क्या हुआ साहब? कहते हुए छोटू सामने आकर खड़ा हो गया। उसके सामने आते ही रमेश के हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि उसकी नज़रें छोटू के पैरों पर थी, जो बिल्कुल उल्टे और जले हुए थे। तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो कार की ओर भागा और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। आखिर क्या था वो? कहाँ रुक गई थी मेरी गाड़ी? और वो लोग कौन थे? अनगिनत सवाल मन में चल रहा था। यही सब सोचते हुए वो अपने नए शहर पहुंच गया और चैन की सांस ली। पहुंचकर सबसे पहले सुबह सुबह अपने दोस्त सुरेंद्र के घर पहुंचा। वो क्राइम अखबार का रिपोर्टर था। रमेश उसे सारी बात बताने ही वाला था, पर सुरेंद्र ने उसे आराम से बैठने की सलाह दी। कुछ देर आराम से बैठने के बाद एक अखबार के बंडल के सबसे ऊपर अखबार, जो 3 साल पुरानी थी, उस पर नजर गई। उस अखबार को देखकर वो हैरान था और सुरेंद्र से अखबार का वो पेज देखने की गुजारिश करने लगा। अखबार पढ़ने के बाद रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो दोनों हाथों से अखबार को पकड़े हुए बिल्कुल एकटक मुंह खोलकर देखने लगा। क्या हुआ? कहाँ खो गए? सुरेंद्र ने आंखों के सामने हाथ फेरते हुए कहा। क्या हुआ? कहाँ खो गए? सुरेंद्र ने आंखों के सामने हाथ फेरते हुए कहा। तुरंत रमेश की आंख खुली। हाथ में रखे अखबार को दिखाते हुए उसने कहा, कल मैं यहाँ गया था, इन लोगों से मिला भी। अखबार के हेडलाइन में लिखा था, एक कार के अचानक सिलेंडर पर लगी ठोकर से हादसा, ढाबे में भीषण आग, 15 लोगों की मौत। सुरेंद्र अब समझ गया, क्योंकि आते जाते ऐसी घटनाएं बहुत से लोगों को सुनने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ।